हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस के लिए अब बहुत ही कम समय बाकी है और मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का जो रिवीजन है वो लगभग खत्म हो चुका होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। इस बीच में कई बच्चे जो हैं मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हम मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं लेकिन हमारे स्कोर में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ कि कई बार बच्चे जो है लास्ट के 15-20 दिन एक महीने में बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन उन मॉक टेस्ट के स्कोर्स को केवल नोट डाउन करते जाते हैं, लेकिन उस मॉक टेस्ट में अपने परफॉर्मेंस का कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके स्कोर में एक प्रॉपर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूं कि मॉक टेस्ट जब आप लोग दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस हमें किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी लगा करके जो है अपने स्कोर को कंसिस्टेंटली जो है इंप्रूव कर सकते हैं और फिर जेईई मेंस में जाकर के जो है बहुत ही अच्छा स्कोर लेकर के आ सकते हैं, अच्छा परसेंटाइल लेकर के आ सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों अभी आप दो तरह के मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एक होगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट जहां पे आप पूरे सिलेबस पे बेस्ड टेस्ट देते हो और एक होता है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जहां पे आप स्पेसिफिक चैप्टर पे बेस्ड टेस्ट देते हो। दोनों का अपना अपना अलग अलग यूजेज है। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि यदि किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करना है तो आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो। और जब भी आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोगे उस चैप्टर के कौन कौन से सब टॉपिक्स में आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके वीक हैं, ये आपको आसानी से पता लग जाएगा और फिर आप आसानी से उन सब टॉपिक्स पे वर्क कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और उनको इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को गेज करते हो, मेजर करते हो और किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मेजर करते हो। तो चाहे आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो या चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक प्रॉपर एनालिसिस जो है आपका रिजल्ट का करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, जब भी आप अपना स्कोर आपका आ जाता है तो उस स्कोर को केवल देख करके लिख करके बैठ नहीं जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए। चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, तीनों सब्जेक्टों के लिए ये जो एनालिसिस की स्ट्रेटेजी है ये अप्लाई होती है। जब भी आपका स्कोर आ जाता है सबसे पहले जाकर के देखिए कि किन किन क्वेश्चंस में आपने गलतियां करी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आपने गलती करी है। अब ये जो गलतियां होती हैं ये कई तरह की होती हैं। कुछ गलतियां होती हैं कंसेप्चुअल एरर, यानी कि किसी क्वेश्चन में आपने कंसेप्ट में ही एरर कर दी, कंसेप्ट जो है वही गलत लगा दिया, तो ये तो बड़ी डेंजरस एरर होती है और इसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल होता है एट दिस स्टेज, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बाकी है। बाय द वे, अगर आप कंसेप्चुअल एरर ज्यादा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको कंसेप्चुअल एरर इंप्रूव करना चाहिए तो आपको क्या करना होगा, उस चैप्टर को वापस रिविजिट करना होगा। जिस चैप्टर में आप ज्यादा कंसेप्चुअल एरर कर रहे हैं उस चैप्टर को आपको रिविजिट करना होगा, कंसेप्ट्स रिवाइज करने होंगे, फिर प्रैक्टिस करना होगा, पीवाईक्यूज करने होंगे और फिर उसके बाद वो चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। लेकिन अभी के लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आपके पास समय कम है। जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं आप उन पर वर्क करिए, जो टॉपिक्स आपके बहुत ज्यादा वीक हैं उन पे आपको फिलहाल ज्यादा ध्यान देने का ना तो टाइम है ना ही जरूरत है। कंसेप्चुअल एरर के अलावा फिर हम एक और तरह की मिस्टेक्स करते हैं, वो हैं सिली मिस्टेक्स। अब ये जो सिली मिस्टेक्स हैं ये वो एरर्स हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जो कि हम सही कर सकते थे। ध्यान से सुनिएगा, सिली मिस्टेक्स वो एरर्स हैं जो कि हम सही कर सकते थे लेकिन सही नहीं कर पाए। तो क्या गड़बड़ हुआ, इससे आपका कितना लॉस हुआ सर? 4 मार्क्स आप उसको सही कर सकते थे, वो तो चले गए। -1 नेगेटिव मार्किंग का चला गया तो 5 मार्क्स चले गए। इसके अलावा आपने उस क्वेश्चन में कुछ अपना टाइम दिया तो वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते थे तो 4 और मार्क्स चले गए, यानी टोटल आपका 9 मार्क्स का लॉस हो गया यदि आप एक बनता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हो। इसीलिए इन सिली मिस्टेक्स को हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब सर सिली मिस्टेक्स किस किस तरह की होती हैं ये भी सुन लीजिए। सिली मिस्टेक्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जैसे किसी ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में ही मिस्टेक कर डाली, इसे कैलकुलेशन मिस्टेक कहते हैं। इसके अलावा और क्या मिस्टेक होती है, कई बार लोग क्वेश्चन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, उसके बाद सोल्यूशन गलत आ गया, तो ये एक और तरह की सिली मिस्टेक होती है। थर्ड होता है क्वेश्चन पढ़ तो सही लिया लेकिन जो क्वेश्चन का डेटा है उसको गलत कॉपी कर लिया अपने रफ, जहां पे भी हम रफ वर्क कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी गलतियां होती हैं। ये एक और तरह की सिली मिस्टेक होती है। एक और तरह की सिली मिस्टेक होती है जहां पर लोग यूनिट कन्वर्जन्स में मिस्टेक कर देते हैं। एक यूनिट, कभी एसआई यूनिट में आपको क्वेश्चन दिया है, एसआई से सीजीएस, सीजीएस से एसआई में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो बच्चे कई बार यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं और उसमें मिस्टेक होती है, उसमें जो है गलत आंसर्स हमारे आ जाते हैं। तो
यूनिट कन्वर्जन में जो हम एरर करते हैं ये एक और तरह की मिस्टेक होती है। इसके अलावा कई बार बच्चे सोल्यूशन करते समय जो है टर्म्स गायब कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी नंबर को गायब कर दिया आपने, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में आपने किसी नंबर को गायब कर दिया या फिर किसी वेरिएबल को गायब कर दिया, और जब आप ये करते हैं तो डेफिनेटली जो आपका सोल्यूशन है वो फिर गलत आ जाता है, आंसर गलत आ जाता है। तो इस तरह से ये सारी मिस्टेक्स जो हैं सिली मिस्टेक्स के उसमें आती हैं, और सिली मिस्टेक्स को ही हमें अवॉइड करना है, और ये सिली मिस्टेक्स ही हमारे हाथ में हैं जिनको हम रोक सकते हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, और हमें बेसिकली इन सिली मिस्टेक्स को ही मिनिमाइज करना है। बच्चों, जब भी आप टेस्ट दिया करो तो कितनी सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो आपको देखना चाहिए, फिर कितने नंबर आप उन सिली मिस्टेक के कारण लूज कर गए हो वो आपको देखना चाहिए। मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चंस जो हैं वो सिली मिस्टेक के कारण गलत कर दिए, तो आपको पता है कि 6 × 4 24, वो तो आपका गया ही, -1 नेगेटिव मार्किंग का, तो +6 और 30 मार्क्स चले गए। अगर +4 मार्क्स जो मैंने बताया था कि आप वो समय किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा देते तो वो भी 4 मार्क ऐड करना, चलिए उसको हमने छोड़ भी दिया, तो 5 मार्क्स जो है पर क्वेश्चन आप लूज कर रहे हो। 6 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो टोटल 30 मार्क्स जो हैं आपके चले जाते हैं, और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है। 30 मार्क्स के अंतर में बहुत बड़ा रैंक और परसेंटाइल का उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी आप टेस्ट दें अपनी मिस्टेक्स को एक बार जरूर एनालाइज करें, और खासकर जो सिली मिस्टेक्स हैं उसके कारण जो आपका एरर्स हुआ है, उसके कारण जो नंबर्स आपने लूज किए हैं उसको हर बार नोट डाउन करिए कि कितने नंबर्स आपने मिस्टेक के कारण लूज कर दिए हैं, और नेक्स्ट टेस्ट में अपने दिमाग को एक टारगेट दीजिए। क्या टारगेट दीजिए? अपने दिमाग को यह टारगेट दीजिए कि मैं इन सिली मिस्टेक्स में जो मार्क्स लूज कर रहा हूं उसको मुझे मिनिमाइज करना है। और इस तरह से आपको एक और चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि हर किसी का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, आपके सिली मिस्टेक्स का भी कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। हो सकता हो आप रिपीटेडली एसआई और सीजीएस यूनिट कन्वर्जन में एरर कर रहे हो सकता हो आप रिपीटेडली जो है क्वेश्चन को गलत पढ़ ले रहे हो, क्वेश्चन का डेटा गलत कॉपी कर ले रहे हो सकता हो रिपीटेडली आप कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हो। और इस तरह से जब आपको पता लग जाएगा कि मेरी मिस्टेक्स का क्या पैटर्न है, तो आप अपने दिमाग को अलर्ट कर सकते हो। जब उस तरह की सिचुएशन आए, जब आप क्वेश्चन पढ़ने वाले हो, आपका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ते समय गलती करता हूं, मेरे को फोकस के साथ क्वेश्चन पढ़ना है, गलत क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं करना है। जब भी यूनिट कन्वर्जन की बात आएगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर रखा है, तुरंत आपका दिमाग जो है अलर्ट मोड में चला जाएगा कि यूनिट कन्वर्जन्स में मैं गलती करता हूं, यहां पे मुझे गलती नहीं करनी है। इसी तरह से कैलकुलेशन जब होगा तो आपका दिमाग अलर्ट मोड में चला जाएगा कि मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं, यहां पे मुझे गलतियां नहीं करनी है। तो इस तरह से जब हम मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहते हैं, अपने पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन मिस्टेक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और हमारे दिमाग का जो टारगेट है, हर टेस्ट के बाद हमारे दिमाग का जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये जो सिली मिस्टेक्स के कारण मेरे मार्क्स लूज हो रहे हैं, इनको मुझे जितना ज्यादा हो सके मिनिमाइज करना है, जिसके कारण मेरा जो स्कोर है वो अच्छा आ जाए। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, वो आप छोड़ करके आ रहे हो, तो फिर उसमें आपको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जो आपने अच्छे से तैयार कर रखा है, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते थे, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, आपने उसमें सिली मिस्टेक कर दी, जिसके कारण आपके मार्क्स लूज हो गए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो सकता है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इससे आपके जो मार्क्स हैं बहुत ही सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकते हैं, इससे आपको काफी दुख हो सकता है। इसीलिए इन सिली मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, और बनते हुए क्वेश्चंस, खासकर वो क्वेश्चंस जो आप सही कर सकते हो, उनको सही करके आना है। जो क्वेश्चंस आप पढ़ के गए हो, जो टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, उनको आपको कम से कम सही करके आना है, उनमें मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो इस तरह से जब आप एक प्रॉपर एनालिसिस करते हो, अपने पैटर्न को, मिस्टेक्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हो, तो डेफिनेटली जो आपकी सिली मिस्टेक्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी, और आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और एक अच्छे परसेंटाइल के साथ आप जेईई मेंस में जो है एनआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ होगा, और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें यह भी बताइए कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए और किस जगह आपको हमारे इनपुट्स की जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।